यह आंदोलन कब हुआ था? 1920। यही बता रहे थे उस दिन ना आपको, तो आप लोग शोर बहुत मचाने लगे थे। तो असहयोग आंदोलन के समय हम लोगों ने कांग्रेस के अधिवेशन जब पढ़े थे, तो इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वीर राघवाचारी साहब थे। असहयोग का मतलब है कि सहयोग नहीं करना है। किसका सहयोग नहीं करना है? तो अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। तो इस समय महात्मा गांधी एक आंदोलन लेकर आए हैं, उसका नाम है असहयोग, और कह रहे हैं कि किस प्रकार से सहयोग करना है। अंग्रेजों के कपड़े नहीं पहनने हैं, अंग्रेजों के यहां जो नौकरी करते हैं वो नौकरी छोड़ देनी है, जो बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं वो विद्यालय पढ़ने अंग्रेजों के नहीं जाएंगे। हम अपना स्वयं उत्पाद बनाएंगे, स्वयं खादी बनाएंगे, स्वयं चरखा खरीदेंगे। हम लोग क्या करेंगे? स्वयं के लिए कपड़े बनाएंगे। अंग्रेजों की हर चीज में सहायता जो हो रही है वो सब क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। इसी को क्या कहा गया? असहयोग। इसी में उन्होंने कहा कि जितनी भी उपाधियां ली हैं हम लोगों ने, वो सब उपाधियां क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ये सारा जब प्रस्ताव रखा जा रहा था, तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में दो लोगों ने पुरजोर विरोध किया। एक का नाम है एनी बेसेंट और दूसरे का नाम क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना। तो पूछेगा, जब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ, किन दो लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी? एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना। अब आंदोलन की एक फिक्स तारीख कर दी गई कि आंदोलन शुरू किया जाएगा 1 अगस्त 1920 को, और उसके एक दिन पहले यानी 31 जुलाई 1920 को दो लोगों के बीच में बढ़िया से बैठक हुई। उनका नाम है गांधी जी और एक का नाम है तिलक, यानी महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के बीच मीटिंग कब हुई? 31 जुलाई 1920 को। और तिलक ने कहा कि अगर असहयोग करने की बात है और हिंसा अगर नहीं करना है, तो हम गांधी जी आपका साथ देंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम भारत को स्वराज कितने दिन में दिला देंगे? 1 साल में। इसलिए हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। और फिर 1 अगस्त 1920 की शुरुआत होती है और सब लोग आंदोलन करने के लिए चल पड़ते हैं। तभी बुलाया जाता है कि चलो भैया एक लोग भेज दो, तिलक अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो तिलक के घर में कुछ लोग भेजे गए, तब पता चला कि तिलक की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। तो पूछेगा, सहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो कौन सा नेता नहीं रहा? बाल गंगाधर तिलक। अब महात्मा गांधी ने समझाया कि देखो, तिलक नहीं रहे, एक बड़े लीडर हैं, उनके नाम पर एक फंड बनाते हैं। फंड का नाम होगा तिलक फंड। क्या नाम होगा? तिलक फंड। और सबसे कहा कि तिलक फंड के नाम में सबको देना है, पैसा देना है। सब ने पैसा दिया। कितना पैसा आया? 1 करोड़ रुपया। किस टाइम पर? 1920 में। अब महात्मा गांधी ने कहा, ये रुपया जितना है उससे क्या खरीदे जाएंगे? चरखा। और सबको क्या दिया जाएगा? चरखा बांटे जाएंगे, जिससे सब लोग क्या बनाएंगे? खादी बनाएंगे और अपने अपने कपड़े पहनेंगे। सब कुछ बढ़िया ठीक चल रहा था। गांधी जी हर जगह जाते थे, चरखा बांट देते थे। एक दिन 1921 में पहुंच गए वो विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। और वहां पर भाषण दे रहे थे कि हम लोगों को क्या पहनना है? खादी पहनना है। एक लड़का आपकी तरफ से खड़ा हुआ, उसने कहा कि महात्मा गांधी, ऐसा है कि खादी, हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं उससे क्या है? महंगा है, तो हम खादी नहीं खरीद पाएंगे, ना पहन पाएंगे। अभी तक आंदोलन सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब एक आदमी माहौल को क्या कर रहा था? खराब कर रहा था। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि तुम ऊपर पहले, सबसे पहले बगल में आओ, हमारे मंच में खड़े हो जाओ। लड़का बुलाया गया मंच में, और महात्मा गांधी धोती पहनते थे। धोती अपनी खोल दी महात्मा गांधी ने, और धोती के 2 हिस्से कर दिए। कहा, आधी तुम पहनो, आधी हम पहनेंगे। कम पहनेंगे पर खादी पहनेंगे। और आज से महात्मा गांधी ने कसम खा ली 1921 में कि धोती तो एक ही मिलती है, आधी तो मिलती नहीं है, इसलिए धोती एक लाएंगे, लेकिन फाड़ के कितनी कर देंगे? 2 कर देंगे। अब जैसे धोती पहनने वाले लोगों को देखा होगा, है ना, गांठी के थोड़ा सा नीचे तक जाती है, और आदमी अगर आधी कर दे तो और थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगी ना। तो गांधी जी कसम खा चुके हैं, हम कितनी पहनेंगे? आधी। और कसम खाए तो कसम नहीं तोड़े गांधी जी कभी भी। फिर जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और गांधी जी गए, तो ऊपर से कोट डाल लिया, लेकिन धोती कितनी? तभी वहां के लोगों ने क्या कह दिया? अर्धनंगा फकीर। तो समझो गांधी जी, यहां पे तुम घर से बाहर निकल रहे होगे, तब अपने देखते हो क्या पहने हैं। और महात्मा गांधी इंग्लैंड चले गए, तो कसम खा लिए थे कि क्या पहनेंगे? आदि। तो महात्मा गांधी जो कहते थे वो करते थे। तो अब लिखना है थोड़ा सा सहयोग आंदोलन में कुछ पॉइंट।
पहली बात लिखना है कि असहयोग आंदोलन का नेता पूछेगा कौन है, तो कौन है? महात्मा गांधी। तो पहला पॉइंट लिखो, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? महात्मा गांधी। अब पूछेगा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 1 अगस्त 1920 को। अब जैसे प्रारंभ हुआ तो कुछ नेता क्या हो गए थे? कांग्रेस पार्टी छोड़ गए थे। तो कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे तो लिखा जाएगा कांग्रेस से क्या दे दिया उन्होंने? त्याग पत्र या इस्तीफा। किसने दे दिया है? एक तो है एनी बेसेंट और दूसरे हैं मोहम्मद अली जिन्ना साहब। आंदोलन कब शुरू हुआ है? इस दिन किस नेता की मृत्यु हो गई थी? उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। अब देखो इनसे एक प्रश्न पूछ लेगा आपसे, इनके समाचार पत्र का नाम आप लोगों को पता है? समाचार पत्र का नाम, एक नाम है कॉमनवील और एक नाम है न्यू इंडिया। तो कॉमनवील और न्यू इंडिया किसके समाचार पत्र हैं? आप देखो महात्मा गांधी जी हैं, उनके एक समाचार पत्र का नाम है यंग इंडिया और एनी बेसेंट के समाचार का क्या नाम है? न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया किसका पूछेगा? एनी बेसेंट का। और यंग अगर कह दे तो महात्मा गांधी का। इन्होंने बनारस में एक विद्यालय खोला था, उसका नाम था हिंदू सेंट्रल कॉलेज। तो हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? एनी बेसेंट ने। और इसी को मदन मोहन मालवीय ने क्या कर दिया? 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया। मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हैं, जिन्ना को कहते हैं कायदे आजम। क्या कहते हैं? इनके राजनैतिक गुरु का नाम क्या था? महात्मा गांधी गुरु क्या नाम था? तो इनके भी गुरु क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। तिलक जी की किताब का नाम पता है आप लोगों को? एक किताब लिखी गीता रहस्य। ये गीता रहस्य किस जेल में लिखी थी? मांडले जेल में। मांडले जेल कहां पर है? मांडले जेल कहां पर है जल्दी से बताओ? ये है बर्मा में, जिसे आजकल क्या कहते हैं? म्यांमार कहते हैं। और जो अंडमान निकोबार में उसे कहते हैं सेलुलर जेल कहते हैं। एक किताब का नाम क्या है इनकी? गीता रहस्य। और दूसरी किताब का नाम है द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। यानी पूछेगा कि बताओ तिलक ने आर्यों का निवास स्थान किस देश को बताया है? आर्कटिक प्रदेश को। और उत्तरी ध्रुव की ओर क्या है? आर्कटिक प्रदेश है। अगर आर्य मान लो कि उत्तरी ध्रुव पर रह रहे होते, अगर बर्फीले इलाके पर, तो भारत पर रह पाते? मर जाते? नहीं मर जाते। यहां गर्मी पड़ती है, वहां ठंडी पड़ती है। तो इसलिए इनके मत को ज्यादा नहीं माना गया। तिलक के बारे में एक बात और लिख सकते हैं, इन्होंने समाचार पत्र भी चलाए थे। एक का नाम था मराठा और एक का नाम था केसरी। क्या नाम था? तो मराठा और केसरी किसके समाचार पत्र हैं? बाल गंगाधर तिलक के। दो त्योहार चलाए थे इन्होंने, एक नाम था शिवाजी उत्सव और एक नाम है गणेश उत्सव।
तो शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव की शुरुआत किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। मांडले जेल में कौन बंद था? किताब कौन सी लिखी थी उस जेल में? गीता रस। दूसरी किताब का नाम क्या है? लिख लो जल्दी से। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। इस दिन किस नेता की मृत्यु हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। असहयोग आंदोलन जब पास किया गया था तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वीर राघवाचारी। ये कांग्रेस के अधिवेशन में आप लोग पढ़ चुके हैं? नहीं पढ़ चुके आप लोग? ऐसे पूछेगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम? एनी बेसेंट। कब अध्यक्ष बनी थी? 1917 में। और पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू कब अध्यक्ष बनी थी? 1925 में। जब अधिवेशन कहां हुआ था? कानपुर में हुआ। अब इस असहयोग आंदोलन से यूपी वालों का क्या संबंध है, इस बात को समझते हैं हम लोग। हाँ पहले लिख लो। फिर महात्मा गांधी जैसे ना एक हुआ था, इसके 1 साल पहले कांड हुआ था, इसका नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब 13 अप्रैल 1919 को हुआ तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक उपाधि छोड़ दी थी। उसका नाम क्या था? नाइटहुड की उपाधि, जिसे सर की उपाधि भी कहते हैं ना। लेकिन महात्मा गांधी ने कोई उपाधि नहीं छोड़ी थी। लेकिन आंदोलन क्या शुरू कर रहे हैं? और सबसे कह रहे हैं कि असहयोग करना है, और सबसे कह रहे हैं कि जिनके जिनके पास उपाधि है सबको क्या करना पड़ेगा? उपाधि छोड़ना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले स्वयं उपाधि छोड़ना पड़ेगा। तो इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक उपाधि छोड़ दी थी। उपाधि का नाम था कैसरे हिंद की उपाधि। तो पूछे गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि किस आंदोलन की शुरुआत में छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन। इतना लिख गया आप लोगों का? तो लिख लो अगली बात। इस आंदोलन की शुरुआत में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि छोड़ दी थी। इस आंदोलन की शुरुआत में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि छोड़ दी थी। छूट गई उपाधि। यहां तक सबका नोट हो गया ना आप लोगों का? चलो अब दूसरी बातें करते हैं हम लोग इस आंदोलन को लेकर। आंदोलन के नेता का नाम क्या है? यहां पर किसी को कोई दिक्कत है? आंदोलन किसने किया है? महात्मा गांधी ने। अब महात्मा गांधी में थोड़ा सा पहले चलते हैं। महात्मा गांधी 1893 जब साल आया था तो किस देश को चले गए थे? दक्षिण अफ्रीका। और 1906 में उन्होंने गिरमिटियाओं के लिए एक सत्याग्रह किया था। तो गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन कहां किया था? साउथ अफ्रीका में। कब किया था? 1906 में साउथ अफ्रीका में। नाम क्या था? सत्याग्रह आंदोलन नाम था। फिर 1915 में वो कहां गए? भारत आ गए। और फिर 1917 में एक आंदोलन भारत में किए, उसका नाम था चंपारण आंदोलन। क्या नाम था? चंपारण पड़ता कहां पर है? बिहार में पड़ता है। तो बिहार के किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं कौन? महात्मा गांधी। फिर उनके दूसरे आंदोलन का नाम था अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। तो ये कहां के मजदूरों के लिए आंदोलन कर रहे थे? अहमदाबाद। यानी डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट आंदोलन कर रहे हैं। फिर उसके बाद खेड़ा आंदोलन किया महात्मा गांधी ने। यह भी किसके लिए आंदोलन था? खेड़ा के किसानों के लिए। खेड़ा कहां पड़ता है? गुजरात में। यानी महात्मा गांधी कोई राज्य को लेकर आंदोलन नहीं किए, कोई देश को लेकर आंदोलन नहीं किए। फिर साल आया 1919 का। तो जो भारत के मुसलमान थे उन्होंने क्या कर दिया था? अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था 1919 में। उसका नाम था खिलाफत आंदोलन। और उनसे बात करें महात्मा गांधी और समझाया कि तुम्हारा जो आंदोलन है अंग्रेजों के खिलाफ है, और हम भी किसके खिलाफ हैं? अंग्रेजों के। तो दोनों अगर एक हो जाएं तो अंग्रेज देश छोड़कर क्या चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। तो गांधी जी अपने आंदोलन का नाम क्या रख दिए? इससे पहले आंदोलन कौन कर रहा था 1919 में? मुस्लिम लोग आंदोलन कर रहे थे। अब उनको कहा कि तू हमारा सपोर्ट करो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। दोनों अगर एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएंगे। तो पहली बार ऐसा गांधी का कौन सा आंदोलन था जिसमें मुसलमानों ने भी भाग लिया? तो इस पॉइंट को लिख लो आप लोग। देख लो, महात्मा गांधी का यह पहला आंदोलन था। महात्मा गांधी का यह पहला आंदोलन था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने भाग लिया था। महात्मा गांधी का यह पहला आंदोलन था जिसमें
हिंदू और मुसलमान दोनों ने भाग लिया था। हिंदू और मुसलमान ने दोनों ने भाग लिया था। इतना सब लोगों कंप्लीट। अब फिर से वही बात करते हैं, गांधी जी ने पहली बार साउथ अफ्रीका में आंदोलन किया, दूसरी बार आंदोलन कहां किया? चंपारण में। तो एक जिला का आंदोलन था कि नहीं था? अहमदाबाद मील मजदूर, वो भी एक जिले का आंदोलन है, और जो खेड़ा आंदोलन है वो भी एक जिले का है। असहयोग किसी जिले का नाम है? नहीं नाम है। यानी अब गांधी जी आंदोलन किसके लिए कर रहे हैं? देश के लिए कर रहे हैं। तो भीड़ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो गांधी का पहला जन आंदोलन कौन था जिसमें ज्यादा भीड़ आ गई? तो लिख लो, यह महात्मा गांधी का, इसमें लिखना है, यह महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था। यह महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था। यह महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था। यानी भीड़ सबसे ज्यादा किसमें घसीट ली है महात्मा गांधी ने? अभी तक इतनी भीड़ नहीं आती है, तो अब लोग आ गए हैं तो जन आंदोलन हो जाएगा। दूसरा, अभी तक महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन जो किया था वो किसके लिए किया था? किसान के लिए। तो खेती महिलाएं करती हैं कि पुरुष करते थे? पुरुष करते थे। अभी भी ज्यादातर क्या करते हैं? पुरुष करते हैं। फिर जब मजदूरी की बात आई फैक्ट्री में काम करने का, तब भी ज्यादा कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। और जब खेड़ा आंदोलन हुआ तब भी वहां पर खेती कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। यानी महिलाएं आंदोलन भाग लेने नहीं आ रही थी। गांधी जी आंदोलन तो कर रहे थे पर महिलाओं को खींच नहीं पा रहे थे। लेकिन यह पहला आंदोलन था जब किसने भाग लिया गांधी के आंदोलन में? तो लिख लो, यह पहला आंदोलन था, यह पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। यह पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था। तो महिलाओं ने भाग ले लिया। अब बताओ, गांधी जी ने आंदोलन कब शुरू किया था? 1 अगस्त 1920 को, और कहा था कि हम स्वराज कितने दिन में दिला देंगे? 1 साल में। यानी 1 अगस्त 1921 को 1 साल क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। और क्या हमारा देश आजाद हो गया था? नहीं आजाद हुआ। लोगों को लगा कि शायद 12 महीने में 14 महीने हो जाएगा, 15 महीने हो जाएगा। तो लोग क्या कर रहे हैं? आजादी का इंतजार कर रहे हैं, पर वो आजादी हमको मिल नहीं रही है। तो सब बच्चों ने क्या कर दिया? पढ़ाई बंद। जो नौकरी करते थे नौकरी छोड़ दी है, और सब घर बैठे हुए हैं क्योंकि हमें क्या मिल जाएगी? आजादी। अब वो 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया, आजादी आजादी नहीं मिल रही। तो किससे शिकायत करेंगे? गांधी जी शिकायत करेंगे। तो सब लोग लेटर किसको लिख रहे हैं? अब गांधी जी किसको लेटर लिखेंगे? अंग्रेजों को। तो एक दिन गांधी जी बड़े गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि अगर भारत को स्वराज नहीं देते हो तो आगे बड़ा जन आंदोलन होगा। ऐसा लेटर महात्मा गांधी ने 1 फरवरी 1922 को किसको लिख दिया? अंग्रेजों को। अब लेटर लिखा है अंग्रेजों ने, और गोरखपुर वालों ने एक चौकी को क्या कर दिया? जला दिया। अब गांधी जी को अपने दिल में धक्का लगा कि यार लेटर तो हमने लिखा है, धमकी हमने दी है, तो जेल किसको होगी? हमको होगी। और अंग्रेजों ने भी मान लिया कि यार यही आदमी दोषी होना चाहिए। धमकी किसने दी है? गांधी जी ने। तो इस घटनाक्रम के कारण महात्मा गांधी ने क्या कर दिया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो पूछेगा, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था? ये चौरी चौरा कांड होने से पूर्व कुछ घटनाएं और घटित हुई थी। जैसे कौन सा नेता मर गया था तो फिर क्या बनाया गया था? तिलक। तो ये 2 बातें लिख लेते हैं। लिख लो, असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक फंड बनाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक फंड बनाया गया था, जिसके तहत चरखा वितरण कार्यक्रम किया जाता था। जिसके तहत चरखा वितरण कार्यक्रम किया जाता था। जिसके तहत चरखा वितरण कार्यक्रम किया जाता था। अब इसी आंदोलन के दौरान हमने बताया था आप लोगों को कि महात्मा गांधी ने कपड़े क्या कर दिए थे? आधे कर दिए थे। तो क्वेश्चन पेट में पूछा गया था इस साल से पहले जब हुआ था कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में लंगोटी धारण कर ली थी? तो कौन सा आंदोलन है? तो लिखो, इसी आंदोलन के दौरान, इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने, इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने
अर्ध वस्त्र धारण किए थे। अर्ध वस्त्र या लंगोटी भी लिख सकते हो साइड में आप लोग। महात्मा गांधी ने अर्ध वस्त्र धारण किए थे। अब लीडर कौन है, नेता कौन है? महात्मा गांधी। घटना कौन सी हो गई है? पूछे कब हुई है? 1922 में हुई है। तो लिख लो 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की उग्र भीड़ ने एक चौकी जला दी, एक चौकी जला दी, जिसमें कितने सिपाही थे? 21 सिपाही और एक इंस्पेक्टर था। जिसके बाद बारदौली मीटिंग के पश्चात 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था और खत्म कब हो गया? खत्म हो गया 12 फरवरी 1922 को। किस घटना के बाद? जिसे क्या कहते हैं? चौकी जला दी। इस घटना का नाम क्या था? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड। आप पूछेगा इसमें कि कौन सी बैठक के बाद या कौन सी मीटिंग के बाद इसे खत्म किया गया था? तो बैठक का नाम क्या था? बरदौली बैठक या बरदौली मीटिंग के पश्चात। और एक पूछेगा बरदौलिया आंदोलन कब हुआ? वो 1928 में हुआ। इसमें सरदार पटेल को कौन सी उपाधि दी गई थी? सरदार की उपाधि दी गई थी। वो कहां पर बरदौली आंदोलन हुआ था? गुजरात में हुआ था। ये आंदोलन नहीं क्या है? बैठक है। तो किस बैठक के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया? बरदौली। असहयोग आंदोलन किस तारीख को खत्म हुआ? असहयोग आंदोलन पारित होने पर किसने इस्तीफा दे दिया था? एक लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं। इस आंदोलन, जब ये आंदोलन चल रहा था, उसमें सबसे पहली बार गिरफ्तार किया गया था एक नेता, उसका नाम था मौलवी मोहम्मद अली। लेकिन जिन्ना नहीं, क्योंकि जो खिलाफत आंदोलन चलाए थे उनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली बंधु भी कहा जाता है। तो नोट करके लिख लेना, इस आंदोलन में मतलब असहयोग आंदोलन में, इस आंदोलन में सबसे पहली गिरफ्तारी, सबसे पहली गिरफ्तारी किसकी हुई थी? मौलवी मोहम्मद अली। जिन्ना नहीं लगाना भाई, जिन्ना क्योंकि कांग्रेस क्या कर चुके थे? छोड़ गए थे। मौलवी मोहम्मद अली। अब इसके अलावा यूपी से संबंधित एक घटना और है। एक नाम सुना होगा, काकोरी कांड का नाम सुना होगा। तो काकोरी कांड कब हुआ था? वो भी महीना कौन सा था? अगस्त का महीना था। लेकिन अब तारीख सेम नहीं है। ज्यादातर देश में जब हुआ है ना आदमी, तो ज्यादातर चीजें कब हुई हैं? अगस्त के महीने हुई हैं। क्योंकि जुलाई उलाई में अपने आंखों पानी गिर जाता है, तो फसल असल की कोई बो चुके होते हैं हम लोग ना, जो चना वो सॉरी समय ज्वार वार जो बोना होता है वो सब बो चुके होते हैं। और अभी ना तैयार भी नहीं होता है कि ज्वार
या जैसे बाजरा आजा तैयार भी नहीं होता है कि आपको काट के भैंसे को खिलाना है, तो आदमी होता है फुर्सत, इस टाइम पर खूब आंदोलन और लड़ाई झगड़ा हो सकते हैं। जैसे कि अभी ना नवरात्रि आ जाएंगे और फिर हम लोग गेहूं कटना शुरू हो जाएंगे, और जैसे गेहूं कट जाएंगे, कट के भूसा वूसा भर गया, आदमी क्या हो गया, फ्री हो गया, 10-5 कुंटल बेच भी चुका होगा, तो जेब में कुछ पैसा होगा, तो क्वार्टर जैसे चढ़ेगा, फिर गांव में फिर आराम से दोपहर का टाइम है कि आप कोई लड़ रहा हो, केवल इंतजार करो कि आप देखो वहां पर जहां धीमे हो रहे होंगे थोड़ा बढ़ा दो उनको, तो लड़ाई काफी देर तक चलेगी, अच्छा टाइम कटता है ना। तो ऐसे ही देश में अगस्त के महीने में खूब सारे आंदोलन हुए। जैसे असहयोग आंदोलन पूछे कब हुआ, 1 अगस्त को। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 9 अगस्त को। काकोरी कांड भी कब हुआ, 9 अगस्त को हुआ। यानी अगस्त के महीने में खूब आंदोलन होते हैं अपने यहाँ, आज भी होते हैं। चलो अच्छा, अब एक घटना का नाम डालना है आप लोगों को, काकोरी कांड या काकोरी। अब डालना, योगी जी नाराज ना हो जाएं, इसलिए नाम डाल लेना काकोरी एक्शन डे, काकोरी एक्शन डे। हाँ, योगी जी ने इसका नाम चेंज कर दिया कि आके अब कांड डांड नहीं कहा जाएगा ना। कांड जो है वो एक समय था जब कांड अच्छी चीज के लिए प्रयोग किया जाता था। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि भैया बाल कांड है, अयोध्या कांड है। और अब जब आप कांड का नाम लेते हैं तो आप जानते होंगे ना, तो कांड, इसीलिए उन्होंने कहा कांड नहीं रखते हैं। तो काकोरी कांड हुआ कैसे हमारे देश में, उसके लिए चलना पड़ेगा कानपुर, जहां पर धरती पे बैठे हुए। यहां पर एक आदमी आया जिसका नाम था चंद्रशेखर आजाद, और वो कानपुर में आए और 2-4 दोस्तों को साथ में बुलाया और कहा कि एक पार्टी बना लेते हैं। उस पार्टी का नाम रखा गया, आप लोग बता सकते हैं, उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। कब बनाई उन्होंने, 1924 में बनाई, और कहा कि हमारे लोग क्या करेंगे, देश को आजादी दिलाएंगे। किसने बनाई थी, चंद्रशेखर आजाद ने बनाई। इनके दोस्त थे, उनका नाम था सचिंद्र सान्याल। ये सब लोगों ने मिलकर एक पार्टी बना ली कि चलो देश को आजादी अपने स्तर से दिलाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से गांधी जी चल रहे हैं उस हिसाब से 1 साल नहीं बहुत बरस लग जाएंगे। तो हमको थोड़ा सा हथियार खरीदना चाहिए, उसके लिए चाहिए पैसा, और पैसा के लिए कुछ लूट करनी पड़ेगी। तो इन लोगों ने अपनी टीम क्या कर दी, बढ़ा ली। एक व्यक्ति जिनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित जी को भी बुला लिया गया। तो इन्होंने कहा कि ठीक, हमारे पास पूरा प्लान है कि कैसे पैसा बढ़ाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि यार और बढ़ाओ, अभी अकेले काम नहीं चल पाएगा। तो एक व्यक्ति आ गए, और एक व्यक्ति और आ गया, अशफाक उल्ला खान साहब। अब टीम तैयार हो गई। इन लोगों ने कहा कि अब काम करना शुरू कर सकते हैं। इन लोगों ने कहा कि भैया यार, एक ट्रेन जाती है लखनऊ से, कहां जाती है, सहारनपुर जाती है, 10 डाउन एक्सप्रेस जाती है। अब इसी बीच में क्या लदा हुआ है, सोना। अगर वो सोना हम लोग लूट लें तो पैसा हम लोग पास आ जाएगा ज्यादा, और बढ़िया फिर रूस से खरीद के लाएंगे हथियार और सीधे अंग्रेजों को गोली मार देंगे। क्योंकि ये टीम वाले जो लोग हैं ना, निशाना बहुत सटीक था इन लोगों का, है ना, सीधे मतलब टिकुआ खोलते थे, मतलब सीधे जैसे कहते हैं। आखिरी टाइम पर इनके पास रिवाल्वर था, तो गोलियां कितनी थी, 6। 5 से अंग्रेजों ने निपटा दिया, फिर लगा एक बची है, और हमारा नाम क्या है, आजाद। अगर गिरफ्तार हो गए तो फिर आजाद काहे के, तो एक गोली अपने ही मार ली। उन्होंने कहा कि आजाद हमेशा क्या रहेगा, आजाद रहेगा। तो इन सब लोगों ने अपनी टीम बनाई और कहा क्या करेंगे हम लोग, काकोरी एक्शन डे करेंगे। और ये ट्रेन जैसे लखनऊ को क्रॉस करते हुए, काकोरी लखनऊ स्टेशन को क्रॉस करने के बाद एक स्टेशन है, वहीं पर इन लोगों को पता चला कि भैया क्या है, सोना लदा है। लेकिन गलती हो गई, जिस डिब्बे पे था उस डिब्बे पे लोग नहीं जा पाए,
अंग्रेज भी शायद तैयार रहे होंगे। और लूटा गया पर सोना उतना नहीं मिला। फिर बाद में छापा डाला गया और इन लोगों को क्या कर दी गई, गिरफ्तारी कर ली गई। और गिरफ्तार करने के बाद सबको क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। तो काकोरी कांड में किसको किसको फांसी हुई थी? पूछेगा काकोरी कांड का मुख्य अभियुक्त कौन था? तो मुख्य अभियुक्त कौन माने गए थे? बिस्मिल साहब माने गए थे। अगर इनको माना जाता तो इनको भी गिरफ्तार करते। किसे माना गया था? बिस्मिल साहब को। लेकिन पूछेगा काकोरी कांड को अंजाम देने वाले लोग किस संगठन के थे? एचआरए के थे। बाद में ये सब लोगों को तो फांसी हो गई, तो जो संगठन था लगभग लगभग क्या हो गया, टूट गया। अब संगठन को फिर से बढ़ाना है, इसलिए चंद्रशेखर आजाद कहां चले गए? दिल्ली। दिल्ली में एक आदमी मिला, उसका नाम है भगत सिंह। ये सब मुलाकात कब हुई है? 1928 में। अब भगत सिंह जो है ना, वो बड़े, एक नाम सुना होगा कि समाजवादी पार्टी का नाम सुना होगा ना। तो समाजवादी पार्टी कहती है कि समाजवाद की क्या हो, नाश हो जाए कि जय हो जाए? जय हो ना, समाज के हर तबके का अधिकार हो। ये सब बातें पहली बार कौन करते थे? भगत सिंह। तो भगत सिंह ने कहा इस पार्टी में थोड़ी सी कमी है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन तो नाम इसका है, लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक नाम जोड़ देते हैं। तो एक शब्द और जुड़ गया, सोशलिस्ट, यानी समाजवादी शब्द जुड़ गया। ये किसके कहने पर, कहां पर यह बैठक हुई थी, किसके शामिल होने पर सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया? भगत सिंह को। अब कई बार ऐसा होता है ना कि आप जिस तबके से आते हैं, अगर उनके लिए काम करेंगे तो आप हमेशा याद किए जाएंगे। और आप अगर दूसरे के लिए काम कर दिए तो आप वाले लोग क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, और दूसरे वाले भी खुश नहीं होंगे। तो देश में कई सारे प्रधानमंत्री हुए, जैसे मान लो कि आप लोगों को, जैसे नेहरू जी की जब जयंती होती होगी तो आप लोगों को पता होता होगा या नहीं याद रहता होगा। तो इंदिरा जी की तो पक्का याद रहती होगी ना, नहीं याद रहती? उनको शहादत कब दी गई थी? 31 अक्टूबर को उनको मार दिया गया था पद में रहते हुए। इंदिरा गांधी पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं भारत की जो पद पर रहते हुए, मारे तो प्रधानमंत्री, सॉरी, और मारे तो राजीव भी गए हैं, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे। तो पद के दौरान किस प्रधानमंत्री की हत्या की गई थी? इंदिरा गांधी। लेकिन आप कभी, जैसे आप देखते होंगे, नहीं आप जाते होंगे, नहीं जानते होंगे, लेकिन कई बार आप पेपर में देखते होंगे कि राहुल गांधी नेहरू जी की समाधि गए, या इंदिरा जी की समाधि गए, या राजीव की समाधि गए। लेकिन कभी आपने सुना है कि कोई भी नेता वीपी सिंह की समाधि गया है? कोई नहीं गया। उसका एक कारण है, क्योंकि वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पिछड़ा वर्ग को, ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने का काम किया। और कभी भी पिछड़ा वर्ग उनको आरक्षण का जनक भी नहीं मानता। सबको लगता है कि यार अगर कोई आरक्षण दिलाया है तो मुलायम सिंह ने दिलाया होगा, है ना। और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, क्योंकि वीपी सिंह जो थे वो भी सवर्ण थे, तो उनके लोग भी नाराज हो गए कि यार इस आदमी, अगर ये ना होता तो आरक्षण सब हमारे पास था। तो इसलिए अगर सबको खुश करना चाहेंगे तो जो खुश थे उनको भी क्या कर दिया उन्होंने, नाराज कर दिया। अब ये जो शब्द भगत सिंह लेकर आए, उस शब्द का नाम क्या है? समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाले पहले कौन है? भगत सिंह। भगत सिंह तो नहीं रहे आखिरी तक, तो नेहरू जी ने इस शब्द को खूब पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि समाजवाद की क्या हो, जय हो, और साम्राज्यवाद का क्या हो जाए, नाश हो जाए। और साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि सब हमारा हो जाए, इसके अलावा मतलब दुनिया बगल वाले का प्लाट भी हमारा हो जाए, उसके घर में जो सोना चांदी है सब हमारा हो जाए। इसी सोच रखने वाले लोगों को क्या कहते हैं? साम्राज्यवादी कहते हैं। अंग्रेज ऐसी सोच के थे ना, उन्होंने कहा कि जिनके पास पुत्र नहीं उनका सब साम्राज्य क्या हो जाए, हमारा हो जाएगा। तो उन्होंने राज हड़प नीति चलाई, फिर उससे भी उनका पेट नहीं भरा। तो उन्होंने कहा कि अवध का राजा वो शासन सही नहीं कर पाता है, तो कहा कि उसके साम्राज्य को क्या करेंगे, हम मिला लेंगे। मतलब जो नियम बनाया पर संतुष्टि नहीं हो रही है, फिर भी क्या किया, अवध का विलय कर लिया। जैसे ईरान के साथ कुछ ऐसा ही चल रहा है। आप लोग देखते होंगे ना कि इजराइल ने और अमेरिका ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला दिया ईरान पर। किस लिए चलाया? आप लोग पेपर पढ़ते होंगे, ईरान क्या बना रहा है, परमाणु बम बना रहा है। तो अमेरिका ने एक दिन इजराइल ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और क्लस्टर बमों का प्रयोग किया, स्टील बम बारी कर दी, और जहां जहां पर उसके अनुमानित थे कि यहां पर परमाणु बम बनाता होगा वहां पर बम मार दिए। अब काम खत्म हो गया, जहां परमाणु बम बनाता था वो काम खत्म। अब फिर उन लोग हमला कर दिए। अब कह रहे हैं कि खमनेई जो है वो शासन सही से नहीं कर पाता है।
अब शासन नहीं सही कर पाएगा तो हम लोग हमला करेंगे और इसके बाद अपने हिसाब का एक आदमी बैठा देंगे। तो ऐसे विचारधारा को क्या कहते हैं? साम्राज्यवादी विचारधारा कहते हैं। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन हुए? नेहरू जी। वो किस बात को कहते थे? समाजवादी। अब देखो, हमारे पड़ोस में एक देश था नेपाल, हमारे नेपाल के और पड़ोस में देश था तिब्बत। वो सब कह रहे थे कि हमको क्या करो, मिला लो। लेकिन हमारे नेहरू जी ने कहा ना 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 भैया, हम कैसे हैं? समाजवादी। अगर हम मिला लेंगे तो कैसे हो जाएंगे? अंग्रेज हो जाएंगे। फिर हमारे और अंग्रेजों में फर्क नहीं रहेगा। और उसी का ध्वंस झेल है हमारा देश, है ना। अगर मिला लिए होते तो काहे कि हमारे साथ बॉर्डर बनाता चाइना, क्योंकि बॉर्डर हमारा किसके साथ था? तिब्बत के साथ। तो अरुणाचल आ पाता? तिब्बत आ पाता? नहीं आ पाता। तो कुछ गलतियां हुई हैं। अब उनको प्रधानमंत्री को ठीक कर लेना चाहिए, है ना। तो हमारे प्रधानमंत्री भी गलती कर दिए। अभी देखो कहां की यात्रा पर गए थे? इजराइल की यात्रा पर गए, और जैसे वहां से लौट नहीं पाए कि इजराइल वालों ने ईरान पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। और उनकी संसद में बोले कि नहीं, हम किसके साथ हैं? इजराइल के साथ हैं। अब दुनिया क्या समझेगी कि हमले में भी कौन साथ दे रहे हैं? तो कई बार अति उत्साह में क्या हो जाती हैं? गलतियां हो जाती हैं। अब चलते हैं हम लोग, इस सारी बातें नोट कर लेते हैं। तो हेडिंग डालना है काकोरी एक्शन डे 1925। तारीख डाल लेना है आपको 9 अगस्त 1925। तारीख कितनी है? 9 अगस्त 1925। तारीख याद रहेगी ना पीछे वाले आप लोगों को? कितनी तारीख है? यह तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 9 अगस्त 1942 याद रखना है। इस दिन एक आंदोलन और हुआ था, उसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। ये 9 अगस्त भारत छोड़ो इसलिए शुरू किया गया, 10 को भी शुरू कर सकते थे, 11 को भी शुरू कर सकते थे, पर उन्हें याद था कि क्या हुआ था? काकोरी कांड। तो पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन किसकी बरसी पर हुआ? और काकोरी कांड वाले किस संस्था के थे? ठीक है, लिख लो, इस पर एक पॉइंट लिख लो। काकोरी कांड को अंजाम देने वाले, काकोरी कांड को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी, काकोरी कांड को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। काकोरी कांड को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। इस संस्था के लोगों ने, इस संस्था के लोगों ने लखनऊ से सहारनपुर जा रही, लखनऊ से सहारनपुर जा रही 10 डाउन एक्सप्रेस, लखनऊ से सहारनपुर जा रही 10 डाउन एक्सप्रेस में लूट की घटना की थी। 10 डाउन, 10 डाउन एक्सप्रेस में लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी और अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी और अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई थी। हो गई फांसी। कितने लोगों को? 4 लोगों को फांसी हो गई। तो पूछेगा काकोरी कांड में कितने लोगों को फांसी हुई थी? 4। और मुख्य अभियुक्त किसे बनाया गया था? तो एक पॉइंट और लिख लो, इस घटना का मुख्य आरोपी, इस घटना का मुख्य आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल को बनाया गया। इस घटना का मुख्य आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल को बनाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल को बनाया गया।
एक गीत आप लोग सुनते होंगे, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। ये किसने लिखा था? पंडित जी ने लिखा था। ठीक है, अब एक बात और लिख लेते हैं। ये जो पार्टी है, इस पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? एचआरए की। तो लिख लो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी। नोट करके लिख लेना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना 1924 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना 1924 में चंद्रशेखर आजाद, 1924 में चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र सान्याल द्वारा कानपुर में की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में चंद्रशेखर आजाद और सचिन सान्याल द्वारा कानपुर में की गई थी। स्थान क्या था? कानपुर। सन कौन है? 1924। संस्थापक कौन है? चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र सान्याल। नोट करके एक पॉइंट और लिख लेना, सचिंद्र सान्याल ने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी है। सचिंद्र सान्याल ने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी है। आप में से कोई बता सकता है चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश का पहला पंछी विहार का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का बड़ा नहीं पूछ रहे हैं, सबसे पहला पूछ रहे हैं। वो चंद्र प्रभा वन्यजीव विहार है, पंछी विहार पूछ रहे हैं। लखनऊ गए आप लोग कभी? तो आए भी होंगे आप लोग। तो उसका नाम है नवाबगंज। अब उस नवाबगंज का नाम हो गया चंद्रशेखर आजाद पंछी विहार। पड़ता कहां पर है? उन्नाव में पड़ता है। तो चंद्रशेखर आजाद कहां के थे? उन्नाव। कैसा लिखना नहीं है। उनके पूर्वज रहते थे उन्नाव में, लेकिन उनका पापा की नौकरी है तो मम्मी को उनके साथ जाना पड़ेगा। तो पापा की नौकरी जो है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में है। कहां पर है? झाबुआ में। इसलिए उनका जन्म कहां हुआ था? झाबुआ में। लेकिन उनको शहादत कहां, वीर गति कहां मिली है? प्रयागराज में। कहां पर? एक पहले पार्क का नाम हुआ करता था अल्फ्रेड पार्क, आजकल उसका नाम क्या हो गया है? चंद्रशेखर आजाद पार्क नाम हो गया। तो उनके पूर्वज कहां के थे? उन्नाव के थे। इसीलिए उन्नाव, जैसे ना आप खेती येती रही होगी तो उसको उठाने आए होंगे कि यार भैया ऐसा है कि 8,000 बीघा उठेगी इस बार ना। तो उसी चक्कर में कानपुर में क्या बना ली उन्होंने? एक पार्टी बना ली। अब यूपी में एक किसान आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का नाम लिखो एका आंदोलन, जो यूपी में जरूरी है। एका आंदोलन किस वर्ष हुआ है? 1921 में। अब बताओ, महात्मा गांधी ने, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को एक आंदोलन चलाया था। उसका नाम क्या था? असहयोग आंदोलन नाम था। पूछेगा जिस समय महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चला रहे थे उसी टाइम उत्तर प्रदेश में कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? तो क्या बताएंगे? 2 आंदोलन उस समय देश में किसानों के प्रबल आंदोलन हुए थे। एक यहां पर एक राज्य, उसका नाम है केरल। नाम केरल किसके लिए प्रसिद्ध है? मसालों के लिए। राजश्री पान मसाला के लिए नहीं, मतलब काली मिर्च के लिए, इलायची के लिए ना, दालचीनी के लिए, इन सब चीजों के लिए कौन प्रसिद्ध है? केरल प्रसिद्ध है। तो भारत में सबसे पहली बार जो सफल आक्रमणकारी था उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। आप अक्सर पढ़ते हो कासिम किस देश से आया था? अभी ना ईरान पर हमला हुआ है कि नहीं हुआ? तो ईरान ने किस देश के ऊपर मिसाइल मार दी है अभी? मतलब अमेरिका पर तो मार ही नहीं सकता वो, तो उसके इतनी लंबी दूरी वाली मिसाइल है नहीं कि अमेरिका मार दे। इधर है
ये अफ्रीका महाद्वीप, और इधर है एशिया, इसे कहते हैं अरब प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? इसे अरब प्रायद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां के जितने लोग हैं उनकी सबकी भाषा क्या है? अरबी है। क्या है? सब क्या बोलते हैं? अरबी बोलते हैं। इसी के बगल में यहां पर एक देश है, उसका नाम है ईरान। यहां पर एक है, आप नाम सुनते होंगे, यमन का, है ना। यहां सऊदी अरब, यहां पर यूएई, यहां पर बहरीन, यहां कुवैत, है ना। ये सारे बहुत सारे देश हैं। इन सबको क्या कहते हैं? अरब प्रायद्वीप कहते हैं। अरब प्रायद्वीप पर अमेरिका बनाए हुए बेस बनाए हुए, अपने नौसैनिक अड्डा बना है, कहीं पर थल सेना का, कहीं पर वायुसेना का अड्डा बनाए हुए। तो अब ईरान को लगता है कि यार हम उत्तरी अमेरिका इतना दूर है, इधर यहां पर मिसाइल मारेंगे, इतनी लंबी रेंज की हमारे पास मिसाइल नहीं है। तो क्या करता है, इनके जहां जहां पर बेस हैं उन बेसों पर क्या कर देता है? मार देता है। कई बार निशाना थोड़ा सा भटक जाता है तो दूसरे देश पर हमला हो जाता है। तो अभी ना सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी, उसका नाम है आरामको, उसी के ऊपर मिसाइल गिर गई जाकर, तो उनका सारा पेट्रोलियम क्या हो गया? जल गया होगा। अब वो इसलिए ईरान मार रहा है क्योंकि तुम लोग अगर बेस ना बनाए होते तो अमेरिका हमारे ऊपर हमला कर पाता? ना कर पाता। तो सबसे पहले तुम ही लोग गलत हो, पड़ोसी हो के किसको बेस दे दी हो। तो थोड़ा धक्का तुम लोग भी खाओ, थोड़ा बहुत हानि खाओ। यहीं पर एक जलसंधि है, ये है यूएई, यहीं पर एक जलसंधि है, उसका नाम है हरमुज की जलसंधि। अब इसको उसने क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया है। और यहीं से सब देश क्या खरीदते हैं? पेट्रोल डीजल जलपोत से ले जाते हैं। अब वो ले जा पाएंगे? अब मान लो लेके कोई जा रहा हो, हजारों करोड़ रुपए का पेट्रोल भरा हो, और एक ड्रोन से छोटी मिसाइल मार दी जाए, है ना, एक अगर पड़ाका मार दो तब भी काम खत्म हो जाएगा ना, पूरा पेट्रोल जल जाएगा अपने आप। तो इसलिए यहां पर व्यापार क्या है? बंद है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा? पेट्रोल डीजल क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी की जेब से जाएगा कि योगी आदित्यनाथ की? तो सब हम लोगों की जेब से जाएगा। तो इसलिए लड़ाई कहीं भी होती है लेकिन उसके प्रभाव आम जनता पर पड़ते हैं, यहां पर प्रभाव पड़ेंगे। तो ये अरब प्रायद्वीप है, यहीं पर क्या है? यहीं के लोग आए थे। ये मोहम्मद बिन कासिम कहां का था? अरब का था। आप पढ़ते होंगे भारत पर पहला अरब आक्रमणकारी कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। अब कासिम आया तो सिंध में था, लेकिन उसको पता चला कि केरल से क्या मिलता है? मसाले। तो यहां पर जो अरब में रहते हैं उनको कहते हैं, उनकी जनजाति को कहते हैं मोपला। क्या कहते हैं? तो पूछेगा मोपला किस राज्य में भारत में पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। पूछेगा मोपला मूल रूप से कहां के हैं? अरब के हैं। और अरब के लोग किस धर्म को मानते हैं? इस्लाम को। तो मोपला किसको मानते होंगे? इस्लाम को। ये सब रहते कहां पर हैं? जब आए होंगे तो केरल के लोग किस धर्म को मानते होंगे? हिंदू रहे होंगे। तो अब ये किसके यहां काम करते होंगे? इनका काम है मसाला लादना। लेकिन मसाला लादने के बाद क्या हो जाते हैं बेचारे? फ्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। अब इन लोगों ने सोचा कि इनके खेत पर काम कर लें। अब इनकी ये सब भारत वाले समझ गए कि इनकी मजबूरी है खेत में काम करना, जितना मन होगा उतना देंगे, नहीं मन होगा तो नहीं देंगे। एक दिन ये सब भड़क गए। किस साल? 1921 में। एक आंदोलन कब हुआ? तो पूछेगा जिस समय महात्मा गांधी आंदोलन कर रहे थे सहयोग, जिस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा था एक आंदोलन, उस समय दक्षिण में कौन सा आंदोलन चल रहा था? उस आंदोलन का नाम है मोपला आंदोलन। मोपला आंदोलन किस राज्य में चल रहा था? तो गांधी ने कहा कि अपना आंदोलन बाद में देखा जाएगा, पहले कौन सा आंदोलन देखते हैं। तो पूछेगा सहयोग आंदोलन छोड़कर महात्मा गांधी किस आंदोलन का सपोर्ट करने गए थे? और जिस समय दक्षिण में मोपला चल रहा था, उत्तर भारत में क्या चल रहा था? तो यही एक का में दो तीन बातें लिखनी है। तो पहला पॉइंट लिखो। अच्छा, खेत ज्यादातर किसके पास है? जमीनें किसके पास ज्यादा हैं? जमींदारों के पास। और जमींदार ज्यादा हैं वो किस जात के हैं? पहले के टाइम पर वो सवर्ण थे, है ना। तो जिनके पास खेती नहीं होगी वो मतलब है सवर्ण नहीं होंगे। तो यहां पर कुछ लोगों ने अपना समूह बना लिया है। एक आदमी का नाम है मदारी पासी नाम है, और कुछ हैं धोबी जात के। उन लोगों ने कहा कि हम काम करते हैं, सब लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं कि नाइयों को बुलाया और कहा कि इनके ना, जिनके पास खेत ज्यादा है उनके बाल कल से नहीं कटेंगे, ऐसे भूत बन के टहलेंगे, कपड़े नहीं धो ले जाएंगे। तो सब समाज में क्या हो रहा है? बहिष्कार किया जा रहा है कि अगर हमको उचित मेहनताना नहीं मिलेगा तो हम सामाजिक रूप से सवर्णों क्या कर देंगे? बहिष्कार कर देंगे। सवर्णों का नहीं कर रहे, किसका बहिष्कार कर रहे हैं? जमींदारों का बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये आंदोलन किसके खिलाफ है? जमींदारों के खिलाफ। और जमींदार होगा तो उसका पैसा कम होगा कि ज्यादा?
और जो खेत में काम करता होगा कम होगा। तो आय, निम्न आय वालों ने किसके खिलाफ चलाया है? उच्च आय। तो लिख लो, एका आंदोलन, एका आंदोलन जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया था। एका आंदोलन जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया था। जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया था। इस आंदोलन में, इस आंदोलन में जमींदारों का, इस आंदोलन में जमींदारों का सामाजिक रूप से बहिष्कार किया गया था। इस आंदोलन में जमींदारों का सामाजिक रूप से बहिष्कार किया गया था। सामाजिक रूप से बहिष्कार किया गया था। इस समय महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कर रहे थे। इस समय महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कर रहे थे तथा इसी समय केरल में मोपला आंदोलन चल रहा था। इसी समय केरल में मोपला आंदोलन चल रहा था। मोपला, इसी समय केरल में मोपला आंदोलन चल रहा था। तो 1921 में कौन कौन से आंदोलन चल रहे थे? उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन, और पूछेगा केरल में कौन सा आंदोलन? मोपला आंदोलन। इस समय महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? असहयोग आंदोलन। फिर जब वो असहयोग आंदोलन खत्म किए तो कहां चले गए थे? अब जैसे आपसे हम कुछ कहें कि यार एक चलते हैं चौराहे पर धरना देते हैं, और सब लोग अपने अपने घर से 500-500 रुपए लेके आओगे, क्योंकि आंदोलन में बैठना पड़ेगा तो खाना पीना भी खर्चा लगेगा ना। आप सब लोग 500-500 रुपए लो, और जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा हो, और हम कहते हैं यार हमारे घर से फोन आ गया है और हमको जाना पड़ेगा, तुम लोग बैठो, तो फिर आप लोग थोड़ी देर बाद 500 भी चले गए आपकी जेब से, पैसा भी हम ले लें जेब में डाल के चले जाए अपने घर और फोन कर लें बंद, तो थोड़ी देर बाद गरियाओगे तुम लोग, है ना? व्हाट्सएप मैसेज करोगे। ऐसा सबसे गांधी ने कहा था भैया असहयोग आंदोलन में कि स्वराज दिला देंगे 1 साल में, आजादी मिली, और फिर कहा कि भैया अब आंदोलन क्या हो गया, 12 फरवरी से खत्म। तो गांधी जी के ऊपर सब लोगों को क्या हो गया, विश्वास खत्म। अंग्रेजों को लगा कि अब इसके पास भीड़ नहीं आएगी, और कितने साल की सजा दे दी। तो असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को कितने साल की सजा हुई। लेकिन गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। महापुरुष कोई एक दिन में नहीं बन जाता, उसके अंदर बहुत सारी कलाएं होती हैं। तो गांधी की सजा कितने साल हुई है? गांधी ने खाना पीना छोड़ दिया, और जो खाएगा आदमी नहीं तो कमजोर हो जाएगा, और जो टीबी का मरीज हो और वो ना खाए तो और कमजोर हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा था जेल में गांधी जी कल मर जाएंगे या तो परसों मर जाएंगे। अब जेल में ना मर जाए इसलिए जेल से क्या कर दो, छोड़ दो। तो अगले साल गांधी जी को क्या कर दिया गया, इसीलिए आप लोग पढ़े हो गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, 1924 में बने जाकर। तो गांधी जी 1924 में क्या बनाए गए हैं, अध्यक्ष। कितनी बार अध्यक्ष बने हैं? यानी पूछेगा सहयोग आंदोलन गांधी की सजा कितने साल हुई है, 6 साल, लेकिन काटी कितने साल है, 1 साल है। ये बढ़िया व्यवस्था थी इसकी। अब इसके बाद अगर देखें तो कुछ आंदोलन और यूपी में हुए हैं। जैसे पूछेगा कि एक है अखिल भारतीय किसान सभा, जो किसने बनाई थी?